Hello students, welcome to the new lecture of hydraulic subject. ये हमारा कोर्स कोड 303 ये आरजीबीवी की स्कीम ओसीबीसी 2019 के अनुसार बनाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, दिस लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय मी कमलेश गुप्ता. Presently, I am a lecturer of civil engineering in Government Polytechnic College, Sindhwa. This is the institute. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे सब्जेक्ट में कोर्स आउटकम है एंड लर्निंग आउटकम है। तो पहले हम कोर्स आउटकम में आए। कोर्स आउटकम नंबर 1 क्या बोला? टू मेजर प्रेशर यूजिंग वेरियस प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, राइट? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से हमें क्या मेजर करना है? प्रेशर मेजर करना है। एंड टू कैलकुलेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन डिफरेंट सरफेसेस। ये हमारा पहला कोर्स आउटकम चल रहा है। अब इस कोर्स आउटकम में कई सारे लर्निंग आउटकम है। उन लर्निंग आउटकम्स में फर्स्ट लर्निंग आउटकम पे ही अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है वो लर्निंग आउटकम? एक्सप्लेन द टर्म्स रिलेटेड विथ हाइड्रोलिक्स एंड कंप्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विथ गिवन डेटा। ओके, यानी हमें हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड टर्म्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए और जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है ना, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है उसे हमें कंप्यूट करते आना चाहिए। ये हमारा हो गया लर्निंग आउटकम नंबर 1। कंटेंट, तो अब इस लर्निंग आउटकम 1 के अंदर भी कई सारे कंटेंट है। तो उन कंटेंट में पहला कंटेंट था हमारा टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक्स, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर डिस्कशन किया जा चुका है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार मन में याद करिए कि हाइड्रोस्टैटिक्स को हमने क्या कहा था, स्टैटिक्स, एंड हाइड्रोडायनामिक्स को हमने क्या कहा था। ठीक है, फ्लूइड और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या था, हाइड्रोलिक्स क्या था, और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स यानी हाइड्रोलिक्स कहां कहां पे अप्लाई की जा सकती है। अगला कंटेंट था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। व्हाट वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच वी स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, करेक्ट? तो इस वीडियो लेक्चर का हमारा कंटेंट रहेगा surface tension and capillarity and compressibility. Okay, so the question is what is surface tension? surface tension हम किसे कहेंगे? surface tension को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले surface और tension इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर लीजिए। surface and tension यानी एक प्रकार का ये टेंशन है जो किसी सरफेस पर आ रहा है। तो ये सरफेस जनरली कौन सी सरफेस होती है? ये सरफेस होती है, ये लिखा हुआ है, देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस और ऑन द सरफेस between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension. इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन को हमने क्या डिफाइन किया? इट इज अ टेंसाइल फोर्स। कहां लग रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी एक टेंसाइल फोर्स लिक्विड के सरफेस पर लग रहा है। वो सरफेस कहां पे है? अगर वो किसी गैस के कांटेक्ट पे है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं ग्लास या जग, उसके अंदर भर देते हैं वाटर, पानी भर देते हैं। पानी को कैसे डिनोट करेंगे? ये सामने उल्टा ट्रायंगल बनाया और ये 3 लाइन ऐसी डाल दी। इसका मतलब यहां पे नीचे क्या है? पानी है। तो ये जो है ये सरफेस होगी। अब इस सरफेस के ऊपर यहां क्या है? हवा, और यहां क्या है? पानी, करेक्ट? तो ये जो सरफेस है यहां पे सरफेस टेंशन लगेगा। दूसरा सरफेस कौन सा हो सकता है? एक हम ग्लास लें,
उसमें हम पहले भर दें ऑयल, फिर भर दें हम वाटर। तो ये जो ऑयल और वाटर है ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, ये दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड। ये देखो यहां लिखा हुआ IMMISCIBLE, इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में मिक्सिंग नहीं होती है, तो क्या होता है, एक डिफरेंट सरफेस जनरेट होती है। ये नीचे ऑयल होगा और ऊपर वाटर होगा, तो यहां पे ये जो सरफेस है, इन दैट सरफेस ऑल्सो सरफेस टेंशन एक्ट्स, वहां पे भी सरफेस टेंशन लगेगा। तो क्वेश्चन, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद अ गैस। ओके, तो अब सरफेस टेंशन लगता कैसे है, देखो सरफेस टेंशन के अगर हमको फिनोमेनन का समझना होगा तो हमें दो मॉलिक्यूल्स की तरफ ध्यान देना है, दो जो हमारे अणु हैं इनकी तरफ ध्यान दो। एक का नाम दे दो आप ए, एक का नाम दे दो आप बी। ये जो ए है, ये ए जो मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। बी मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके एक तरफ तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। तो अब होगा क्या कि जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ए को हर तरफ से, हर दिशा से अपनी ओर खींचेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कोहिजन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ससंजन बल। तो इस ससंजन बल के कारण, ससंजन बल के कारण जो ए है हमारा, इसको हर दिशा से कोई खींचेगा, तो अगर हर दिशा से समान बल लगेगा तो रिजल्टेंट कितना रहेगा, जीरो। कैसे, टग ऑफ वार, रस्सी खींचते हैं हम, अगर रस्सी के दोनों तरफ समान टीम है, ये रस्सी खींच रहे हैं, इसके दोनों तरफ समान टीम है, तो हमारी रस्सी कहीं जाएगी नहीं जाएगी, वो रस्सी वहीं पे अटकी रहेगी। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल बी को। मॉलिक्यूल बी के नीचे की तरफ है वाटर, ऊपर की तरफ है एयर। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बी, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इसको नीचे की तरफ खींचेंगे वाटर, ये फोर्स कौन सा होगा, कोहेजन। अभी हमने नीचे भी देखा, ससंजन बल, करेक्ट। लेकिन ऊपर क्या है, एयर। तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई जो आकर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन, आसंजन बल, करेक्ट। तो अब देखो, अब इस मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, ऊपर को एयर की मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ, जैसे ये हमारा टग ऑफ वार है, एक तरफ तो कमजोर खिलाड़ी है और एक तरफ मजबूत खिलाड़ी है, तो क्या होगा कि देयर विल बी नेट फोर्स, रिजल्टिंग नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। जो किस दिशा में लगेगा, जो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, जो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको फिर से बना देते हैं, जो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा, ये कारण होता है सरफेस टेंशन के जनरेट होने का, है ना। सो दस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट्स लाइक अ वेरी थिन फिल्म अंडर टेंशन। यानी ये जो फ्री सरफेस है ना, ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर बहुत तनाव है, ठीक। चलो, अब इसमें हम लोग कुछ चीजें और देख लें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, अगर आपको सरफेस टेंशन की यूनिट समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि सरफेस टेंशन को हम डिनोट कैसे करेंगे। सरफेस टेंशन को डिनोट करेंगे हम सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे हम, सिग्मा से। ये ग्रीक लेटर है जो दिखता कैसा है, इस प्रकार से, और बोला जाता है सिग्मा। ये सिग्मा जो है इसे हमने कहा सरफेस टेंशन। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, है ना।
ये उसकी यूनिट हो गई। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन जो है इसकी, एप्लीकेशन ये है कि वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदे, बारिश की बूंदे, कभी आपने बारिश की बूंदों का आकार समझने की कोशिश की है? वो कैसी होती है? गोलाकार। पृथ्वी कैसी है? लगभग गोलाकार, है ना? सारे ग्रह कैसे हैं? लगभग गोलाकार। अगर हम पानी को गिराएंगे तो जो बूंद बूंद गिरती है वो कैसी गिरती है? गोलाकार। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी बूंदे गोलाकार क्यों है? चौकोर भी हो सकती थी या सिलेंड्रिकल भी हो सकती थी। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करेगा कि ये जो हमारी फिल्म है इसको नेट रिजल्टेंट फोल्ड लिक्विड की तरफ देगा। तो कुल मिला के चारों तरफ से आपने उसको खींच लिया, चारों तरफ से आपने उसको खींच लिया, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इनवर्ड्स हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो हमारा जो पानी की ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप में हो जाएगी और सारे के सारे पानी के ड्रॉपलेट्स के सारी की सारी फिल्म से जो टेंशन का जो बल लग रहा है उसके कारण इसका जो शेप है वो स्फेरिकल। क्लियर? एक और एप्लीकेशन आती है सरफेस टेंशन की, उसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी। क्या कहते हैं उसे? कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना of a rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना ये चाह रहे हैं कि जो कैपिलैरिटी है, सबसे पहले तो इसको ये समझने की कोशिश करो कि कैपिलैरिटी किसे कहते हैं। कैपिलैरिटी जो होती है एक फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना? राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस। ये एक लिक्विड सरफेस है, इसे हमने कहा कैपिलरी राइज। समझने के लिए क्या करा, इस सरफेस के अंदर एक पतला सा पाइप डाला, एक छोटा सा पाइप जैसे कि स्ट्रॉ या एक बहुत बारीक सा ट्यूब। जब हमने इस ट्यूब को इस लिक्विड के अंदर डाला तो हमने ये पाया कि ये जो लिक्विड है ये ऑटोमेटिक ऊपर की ओर चढ़ रहा है, किसी किसी केस में नीचे की ओर भी जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये है क्या हो रहा है कि ग्रेविटी को डिफाई करके, यानी ऑटोमेटिक बिना किसी मोटर के पानी ऊपर चढ़ गया, है ना? आश्चर्य की बात। तो ये पानी ऊपर कैसे चढ़ गया? ये चढ़ा ड्यू टू सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल क्या क्या है कैपिलैरिटी के? कैपिलैरिटी के एग्जाम्पल हमको समझ में आएगा। पानी की बाल्टी में अगर हम टॉवल को लटका दे तो टॉवल के ऊपर पानी ऑटोमेटिक चढ़ जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलैरिटी। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो पुराने जमाने में चिमनी और लालटेन होती थी, करेक्ट? तो उसमें क्या करते थे, नीचे घासलेट रखते थे और उसके ऊपर ऐसी कॉटन की बत्ती लगाते थे। वो बत्ती जो है उसको ऊपर से लाइटिंग करते थे, ऊपर से जलाते थे। तो क्या होता था कि घासलेट ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता। तो वो कैसे चढ़ता था? ड्यू टू कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का फॉर्मूला अगर हमको H निकालना है तो H का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि पीछे अड़ रहा होगा कभी। तो यहां पे 4 H क्या है? H इज द हाइट ऑफ द वाटर। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। ये देखो यहां पे ये एंगल बना रहा है। ये कौन सा एंगल है? ये वाला। वर्टिकल के साथ में जो हमारी पानी की मेम्ब्रेन है ना, वो एक एंगल बनाएगी। ये कुछ इस प्रकार से मेनिस्कस इसका जो है कॉन्केव है, और ये इसको अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट हमारे इस वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो ये थीटा क्या है? ये वाला है। दूसरा क्या है? रो। रो इस वाटर की डेंसिटी है। कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी। जी क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड डी क्या है? डी इज द डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब है ना, इसका एक डायमीटर है। ये डायमीटर यानी कि व्यास, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डी। क्लियर? ये हो गया हमारा कैपिलैरिटी। ओके,
अगला टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी यानी किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगाते हो, जैसे एक पिस्टन है, पिस्टन में जैसे होली की पिचकारी है, तो होली में आप क्या करते हो, पिचकारी से रंग फेंकते हो एक दूसरे के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम पिस्टन वाला अरेंजमेंट। तो उस पिस्टन और सिलेंडर अटैचमेंट में क्या होता है, ऊपर हमारा होता है सिलेंडर और अंदर होता है पिस्टन। इस पिस्टन के अंदर आप क्या करते हो, उस जो अंदर जो लिक्विड है उसको क्या करते हो, दबाव डालते हो। उस दबाव को हमने कहा कंप्रेशन। तो उस कंप्रेशन के कारण वो लिक्विड कितना दब जा रहा है, वो हो गई उस लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? अगर उसमें लिक्विड की जगह पे हम वाटर रख देते, सॉरी लिक्विड की जगह पे अगर हम एयर रख देते, तो एयर क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। लेकिन अगर हम वाटर रखेंगे तो वाटर कंप्रेस नहीं होगा, होता है पर उतना कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन जो आदर्श द्रव होता है, आदर्श द्रव की कंप्रेसिबिलिटी शून्य होती है। क्लियर? यहां पे कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस के। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को हमने फॉर्मूला क्या लिखा, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय के। तो क्वेश्चन है व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? बल्क मॉड्यूलस हमने पढ़ा है, बल्क मॉड्यूलस जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इधर लिख दो, इधर K इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके रेशियो को जब आप उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। सिंपल और कुछ नहीं, बस इसमें इतना ही याद रखना। अब आपका आता है असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 आपका क्या है, देखो आपको करना है डिफाइन मास डेंसिटी को, स्पेसिफिक वेट को, स्पेसिफिक वॉल्यूम को और स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ये चारों के चारों कंसेप्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, आपको इसको भी डिफाइन करना है। और फिर एक और असाइनमेंट है आपका, 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल वेज 9.6 न्यूटन। एक ऐसा न्यूमेरिकल हमने पिछले वाले में करा था, करेक्ट? तो ऐसा कैसा न्यूमेरिकल अब आपको मन से करना है। 1 लीटर है क्रूड ऑयल का, वॉल्यूम कितना दिया है उसका, 1 लीटर, वेट कितना दिया है 9.6 न्यूटन। हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? तो ये असाइनमेंट आपको फटाफट सबमिट करना है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज पढ़ेंगे।